अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे आलम इस्लाम के सबसे बड़े दिन हज के हवाले से। इस्लाम के अहम फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आए मुसलमान हदूद हरम से बाहर अरफात के मैदान में मौजूद हैं, जहां वो गुरूब आफ्ताब होते ही वादी मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाएंगे। वक़ूफ़ अरफा के मौके पर इमाम काबा ने कहा कि मोमिनों को तकलीफ़ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। दुश्मन अर्ज़ फ़लस्तीन में फ़साद और खून रेज़ी बर्पा करना चाहता है। ग़ीबतें करने वाले बेशक उस सरज़मीन पर फ़सादी हैं। तो मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है, जहां हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के बाद हुज्जाज वादी मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हदूद हरम से बाहर अरफात के मैदान में हुज्जाज गुरूब आफ्ताब होते ही रवाना होते हैं। इस साल पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से 20 लाख से ज़ायद मुसलमान हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। दिए खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। कुछ लोग कोशिश ऐसी ज़रूर करते हैं लेकिन खुदा की रहमत है मुझ पर कि किसी ने दबाव नहीं डाला। अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है? चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का साफ़ी के सवाल का जवाब कहा कि वाज़े तौर पर कहता हूँ कि मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जायदादों के दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए महकमा रेवेन्यू के इश्तराक से हाई कोर्ट में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस और वकील रहनुमा भी शरीक हुए। खुदा की रहमत से मुझ पे आज तक कोई दबाव नहीं आया। एक अनसीन से एक वो होते मामला और जो माजरत के साथ सोशल मीडिया के जरिए या उसके जरिए पता चलते हैं। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो वो बेईमान नहीं हो सकता। आई डोंट नो, मैं दिल नहीं मानता जज करप्ट नाउज़ुबिल्लाह या दबाव में आने वाला नहीं होता। मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 महीने बहुत हसास हैं, कुछ नया भी हो सकता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं देख रहा। पुरुम्मीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर नहीं रहे थे, अब जो शराइत हैं वो नहीं मानेंगे। अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ, कुछ नया भी हो सकता है। पहले भी इनके पास क्या है, ये हुकूमत तो दिखावे की है। सिंध के बजट का कुल हुजम 3056 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% तक बढ़ा दी गई। तरक्याती मनसूबों के लिए 60 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हारी काट के लिए 8 अरब, मसूर काट के लिए 5 अरब इजाफे रखे हैं। जिनसे शहरियों के पास बिजली नहीं है उनको सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट से 100 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वफाक के साथ पूरी तरीके से ताउन करके ये ग्रोथ अचीव करें। हमारा बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपए है। ये तकरीबन 34% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम था कि मैंने मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास बिजली सिरे से है ही नहीं, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। उनको हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10 अरब रुपए इस साल में रख रहे हैं और इंशाल्लाह ये हर साल रख के हम बाय द एंड ऑफ दिस टर्म एक तरफ तो उन सारों को कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी देंगे। निगरान हुकूमत की तवालत से तरक्याती मंसूबों को नुकसान हुआ। निगरान हुकूमत की मुद्दत इसीलिए 2-3 महीने रखी गई है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि निगरान की मुद्दत 2 महीने ही होनी चाहिए ताकि हुकूमत का तसलसल टूट ना सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निगरान हुकूमत से शदीद नाराज़। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगरान दौरे हुकूमत में स्कीमें बंद करने से तरक्याती मंसूबे रुक गए। पुराने मंसूबों को अब मुकम्मल करेंगे। 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल नज़र आता है। बड़े मंसूबे के नाम पर छोटी रकम मुख्तस करके पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। सिंध काबीना ने ये किया, नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में। हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। बहुत सारी चीजों में केयरटेकर गवर्नमेंट में कि जिस तरीके से हमारी सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें 1 जुलाई से 11 अगस्त तक, वो तो पिछले साल में हमने तकरीबन 700 कुछ स्कीमें 743 थी या जितनी थी स्कीमें अप्रूव की। वो क्योंकि हम चाह रहे थे
कि जी ड्यूरिंग द केयर टेकर ये काम चलता रहे। नहीं, आधी स्कीमें 6 हफ्ते में अप्रूव की, पूरे केयर टेकर के 7-8 महीने में 80 स्कीमें मंजूर, और अभी हमें आए हुए 2-3 महीने हुए 772 स्कीमें और अप्रूव की हैं। और ये होता है केयर टेकर का नुकसान, इसीलिए कहते हैं ना 2 से 3 महीने होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं, मेरी तो यही थी कि 2 महीने में रखें ताकि हम अपनी कंटिन्यूटी रखें। ऊपर से इलेक्शन कमीशन कहती है कि सब बंद कर दो, टेंडर नहीं हुआ तो भाई टेंडर से हमारा क्या ताल्लुक है, ये तो सरकार का काम है, चलते रहेंगे। उनको डर क्या था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करके चली गई है और ये काम कंटिन्यू हुआ तो वोट ले ली। वो वोट तो वैसे ही लोगों ने हमें दिए भाई। नए बजट में पैकिंग वाली दालों और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगाया गया है। चेयरमैन FBR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। 18% GST डिपार्टमेंटल समेत बड़े स्टोर्स पर तमाम पैकिंग वाली अशिया पर लगाया गया है। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। कायमा कमेटी खजाना ने बच्चों के डब्बे वाले फार्मूला दूध पर आयद करदा 18% GST में कमी की सिफारिश कर दी। चेयरमैन FBR बोले, ये फार्मूला दूध गरीब माएँ बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। गाँव में कभी गरीब बंदे को बच्चों के लिए महंगा फार्मूला दूध खरीदते नहीं देखा। सलीम आनीवाला ने कहा कि खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती हैं। बजट में टैक्सों की भरमार के बाद अवाम को कदरे रिलीफ दे दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपये से ज़ायद सस्ता कर दिया। डीजल भी सस्ता हो गया। कीमतों में कमी एक रोज़ कबल ही करके अवाम को खुशखबरी सुनाई गई। अब तक पेट्रोल मजमूई तौर पर 35 रुपये सस्ता किया जा चुका है। हुकूमत की जानिब से अवाम को सरप्राइज रिलीफ। ईद से एक रोज़ कबल ही पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई और नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे या कमी का ऐलान हर माह की 15 और महीने की आखिरी तारीख को होता है, लेकिन इस बार एक रोज़ कबल ही कीमतों में कमी कर दी गई। हुक्काम का कहना है अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई। शहरी नाखुश कहते हैं कि 10 रुपये कमी करने से कुछ नहीं होता। लेवीज मत बढ़ाएं, कमी करनी है तो लेवीन करें ताकि पेट्रोल मज़ीद सस्ता मिले। बात है पेट्रोल सस्ता हुआ है और चीजें भी सस्ती होना फिर तो ठीक है। पेट्रोल कम से कम उनको 100 रुपया सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब बंदे को रिलीफ मिल सके। इससे तो कोई फायदा नहीं है, महंगाई भी वैसा ही है नहीं 200 रुपये होना चाहिए। 200 रुपये ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ पेट्रोल सस्ता आया तो मैं सस्ती चीज़ देवां। 170-80 रुपये लीटर होना चाहिए। कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचाया। 10 रुपये से क्या होता है जी। हुकूमत लेकर आए, कोई 150 पे लेकर आए, फिर कुछ हो सकता है। अभी और कम होना चाहिए, तकरीबन 120-30 का होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है तो ये 10 रुपये से निज़ाम नहीं चलता। कम से कम 100-150 तक 200 तक आना चाहिए। बजट के तीसरे ही दिन अवाम को मिनी बजट का दीदार करा दिया गया। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे की खबर सुना दी गई। बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे महंगा करने का फैसला हो गया। बिल पर हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। ईद से पहले कुर्बानी की याद ताज़ा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे के बाद बिजली का बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा। कीमतें एक साथ बढ़ाई जाएंगी या मरहलावार, हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से बिजली के बिलों पर आए टैक्सेस में भी भारी इजाफे का खदशा है। खबर शामिल करेंगे। सांगड़ के वडेरे का बेज़बान जानवर पर जुल्म, टांग काट दी। ऊँट की आंखों में तकलीफ और आंसू। सोशल मीडिया सार्फिन बेज़बान जानवर के लिए फट पड़े। कहा कि मासूम जानवर क़यामत के दिन वडेरे की शिकायत करेगा। इंशाल्लाह वडेरा गर्क होगा। सांगड़ के वडेरे का बेज़बान जानवर पर जुल्म, टांग काट दी। ऊँट की आंखों में तकलीफ और आंसू। इंशाल्लाह वडेरा गर्क होगा। मासूम जानवर क़यामत के दिन वडेरे की शिकायत करेगा। सोशल मीडिया सार्फिन बेज़बान जानवर के लिए फट पड़े। सांगड़ के शहरी का ऊँट वडेरे की जमीन पर क्या गया। वडेरा पागल हो गया और सफाक और जालिम वडेरे ने ऊँट की टांग ही काट डाली। शहरी ऊँट की टांग लेकर मुकामी प्रेस क्लब पहुंच गया। सोशल मीडिया पर ऊँट की तस्वीर और वीडियोस वायरल हैं, जिसमें ऊँट की आंखों में तकलीफ और आंसू देखे जा सकते हैं, जबकि तकलीफ के बाइस ऊँट न बैठ पा रहा है और न ही कुछ खा पा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने वडेरे को आड़े हाथ ले लिया। एक सारिफ का कहना था कि जिस वडेरे ने आज ऊँट की टांग काटी है, वही ऊँट आज अपने कायनात के मालिक को गिड़गिड़ाकर अपना दुख सुना रहा है। इंशाल्लाह वडेरा गर्क होगा। एक और सारिफ ने कहा, शर्म नहीं आई जालिम को बेज़बान पर जुल्म करते हुए टांग काट दी।
एक सारिफ ने लिखा, बेचारे जानवर का क्या कसूर था, वो तो बेज़बान जानवर है, खुदा उसे बर्बाद करे। एक सारिफ ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा, सब बोल सकते हो मगर कुछ कर नहीं सकते और ना ही कुछ होगा। अगर इसको शर्म होती, गैरतमंद होता तो जानवर पर जुल्म नहीं करता, लेकिन ये मुआशरा बहुत खतरनाक बन चुका है। सोचनाक मामला जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गई। क्या एक्शन लिया गया है, क्या किया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर गाजी झंडेर सांगड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। गाजी, यकीनन एक बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है। माशरे के अंदर आज भी ज़माना जाहिलियत के लोग रहते हैं। इस तरह के वाक़यात सामने आना यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या एक्शन लिया गया है इस मामले के ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बैशिंग हो रही है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर 3 दिन से ये वाक़या रिपोर्ट हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के जो दीगर टूल्स हैं उन पे लोग, आम सिविल सोसाइटी के लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसका नोटिस ले लिया है आज दिन के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने, और सैयद मुराद अली शाह के नोटिस लेने के बाद सांगड़ जिला के मगली थाने पे FIR दर्ज कर दी गई है बाज़ाब्ता तौर पे, और FIR दर्ज हुई है स्टेट की तरफ से। पुलिस अफसर ने ये FIR दर्ज कराई है क्योंकि 3 दिन पहले जब ये वाक़या पेश आया था सांगड़ के मंगली वाले इलाके में, ऊँटनी एक जमींदार के खेत में चली गई थी और गुस्से में आके मकामी जमींदार ने ऊँटनी को पकड़ के न सिर्फ उसकी टांग काटी थी बल्कि इसकी वीडियो भी बनवाई थी। और इस तरह की सूरत हाल जब सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे डिस्कस होने लगी और तनकीद होने लगी तो आज सिंध के वज़ीर आला ने सूरत हाल का नोटिस लिया है, जिसके बाद सांगड़ के मंगली थाने में FIR दर्ज की गई है और 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अभी तक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो मरकजी मुलजिम था वडेरा गुलाम रसूल शर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। गाजी झंडेर, ये जो वडेरा है इसके बारे में बताइएगा, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके हवाले से क्या इसकी शनाख्त की गई है, कौन है ये शख्स? जी देखिए, मकामी जमींदार है और उनके खेत चली गई थी, उसका मालिक उस वक्त मौजूद नहीं था और उस खेत में आने के बाद ये जमींदार गुस्से में आ गया, मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है। बल्कि जो ऊँटनी का मालिक है सूमर, उसने 3 दिन पहले बाज़ाब्ता मीडिया से शिकायत की थी इस हवाले से और उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोज और फोटोज मौजूद हैं। अभी जब पुलिस ने उससे राब्ता किया है जिसकी ऊँटनी थी सूमर से, तो वो अभी गाजी झंडेर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अटक की कचहरी में दिन दहाड़े कत्ल, नामालूम मुल्जिमान की घात लगाकर फायरिंग। साबिक डिस्ट्रिक्ट बार अटक समेत 2 वकला मौके पर हलाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि फायरिंग में मुलविस ASI इंतजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अटक की कचहरी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, 2 वकला कत्ल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि फायरिंग में मुलविस ASI इंतजार को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब का कहना है कि मुल्जिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। मुकदमा दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। ये वाकया डिस्ट्रिक्ट कचहरी के अहाते में पेश आया, जहां घात लगाए मुल्जिमान ने वकला पर फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकाट किया। जहां बहक वकला में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक भी शामिल हैं। लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। हमले के बाद मुल्जिमान बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। बार कौंसल्स की एपेक्स बॉडीज़ के अरकान से मुलाकात में मरियम नवाज का खातून वकला के लिए बार कौंसल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर भी कायम करने का ऐलान। और बकरा ईद बच्चों ने हाईजैक कर ली है। जानवर अब बच्चों की पसंद से खरीदे जा रहे हैं। जानवरों को चारा खिलाने की जिम्मेदारी भी बच्चों ने उठा ली है। बड़े तो सिर्फ बच्चों की फरमाइशों को बजा ला रहे हैं। ईद आई खुशियाँ लाई, बच्चों ने धूम
धूम मचाई और जारी है जानवरों की खिलाई पिलाई। पेशावर में बच्चों ने जानवरों को अपना बना लिया, चारा भी खिला रहे हैं, खूब सफाइयाँ भी कर रहे हैं। कोयटा में भी बच्चों ने जानवरों को जान से अजीज बना लिया, बिछड़ने का गम भी दिल पर ले लिया। जानवरों पर जान निछावर की जा रही है। हम लोग इसको कल लेकर आए हैं और हम लोग कल से इसके साथ ही बैठे हैं। हमने इसको नहलाया है, हम इसको खाना खिलाते हैं, इसको चक्कर के लिए भी लेके गए। बकरा हम लोग 2-3 दिन हो गए हम लोगों ने लाया ही है और इसका हम लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसको हम लोग इधर बाहर भी लेकर आते हैं, उसके चक्कर बच्चों को देते हैं। बच्चों की फरमाइशों पर बड़ों ने भी दिल बड़ा कर लिया। मुल्तान की मवेशी मंडी में एक शहरी ने 3 सफेद बकरों के 7.5 लाख लगा दिए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी रेंज है उसमें हमें अच्छा जानवर मिल जाए। 3 बकरों का मैंने 7.5 लाख कह दिया और ये मुझे नहीं दे रहे इस रेट पर भी। हम इनको पाल के लाए हैं, अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन हम अपनी जेब को भी देख रहे हैं और जेब को देखते हुए हमने अपनी औकात से ज्यादा पैसे लगा दिए। ईद की खुशियाँ अपने जोबन पर हैं। बच्चों बड़ों सबकी दुआ है, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और अब कुछ गजा की बात करेंगे। हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इसराइली सरहदी इलाकों में आग भड़क उठी। गजा शहर और अलबरीज में इसराइली हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौजी गजा शहर और अलबुरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 4 अफराद शहीद। शुजाइया में इसराइली बमबारी से 14 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापे में 2 फ़लस्तीनी जख्मी जबकि 3 नौजवान गिरफ्तार किए गए। गजा में इसराइली बमबारी से अब तक 37,266 अफराद शहीद हो चुके हैं, 85,102 जख्मी हैं। 10 लाख प्यासे फ़लस्तीनी जुनूबी गजा में महसूर हैं। इन महसूरों के लिए जाने वाली तमाम इंसानी इमदाद के जरिए इसराइली इंतहापसंद ग्रुपों और फोर्सेज ने बंद किए हुए हैं। अमरीका ने फ़लस्तीन के लिए ले जाई जाने वाली इमदाद रोकने पर इसराइली पसंद ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी है। समंदर की ऊंची लहरों के बायस अमरीकी फौज गजा के साहिल पर बनाई गई इमदादी गोदी को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह ने इसराइली सरहदी इलाकों को रॉकेटों से निशाना बनाया, जिससे वहाँ बेशतर जगहों पर आग भड़क उठी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ponews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।